दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपको कल जो पेपर है इसके लिए ये पेपर मैं बता रहा हूँ। दोस्तों कक्षा 12वीं के लिए हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं वो परीक्षा में आते भी हैं, आपने आज देख ही लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट का पूरा पेपर बताऊंगा, त्रैमासिक परीक्षा का, और वो भी हल सहित। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सभी प्यारे बच्चों को एक बात मैं बता देता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को एक काम करना है। हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। आप गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा ये ऐप मिल जाएगा। दोस्तों हमारी जो ये एप्लीकेशन है इसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो जिसको भी लगे आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं बढ़िया बेस्ट तरीके से। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स सब्जेक्ट का हमने कोर्स अपलोड कर रखा है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आप परचेस उसको कर सकते हैं। वैसे हिंदी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर उपलब्ध है, हिंदी सब्जेक्ट की संपूर्ण ग्रामर वहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस भी लगाई जाती है। दोस्तों कल सुबह जो पेपर है उसके लिए ये मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन जो है झूंसी की रहने वाली थी। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। जूझ का मतलब होता है संघर्ष, और ये मराठी भाषा में लिखा गया है, याद रखना आप सभी। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। तो यहाँ पर जो वाद्य यंत्र दिया है इसका संबंध कविता से नहीं होता है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है प्यारे बच्चों वो रुबाई कहलाती है। रुबाइयाँ छंद आपकी जो 12वीं कक्षा है उसके कोर्स में भी है, याद रखना आप सभी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अगर रचना के आधार पर आपसे पूछते हैं तो आपको बताना है कि रचना के आधार पर 3 होते हैं। अगर आपसे पूछा वाच्य के आधार पर कितने होते हैं, तो वाच्य के आधार पर भी 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है, पहला आत्म परिचय से लिया गया है। तो यहाँ पर आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, और ये निशा निमंत्रण से लिखा गया है। ये आप उत्तर में बताएंगे, निशा निमंत्रण विल बी करेक्ट आंसर। भक्तिन महादेवी जी का एक क्या है। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उन्हें जो यादें थी वो उन्होंने लिख दी है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है प्राचीन काल के अवशेष। और नाटक में पात्रों की संख्या, तो नाटक में जो पात्र होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो आप लोगों को अधिक बता देना रहेगा उत्तर के तौर पर। इसके बाद में प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया है, बिंब के भेद हैं। तो बिंब जो है ना, इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर याद रखना है, बिंब मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं बिंब के। अब यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो है, आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए। गीत, यहाँ पर आप लोगों को गीत के आगे कंप्लीट के रूप में क्या लिखना रहेगा, शेर आप लोगों को बताना रहेगा। अवधूत, तो जो अवधूत है दोस्तों इसमें आप लोगों को शिरीष के फूल बताना है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो 700 कुएँ आप लोगों को इसमें बताना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है मृतकों का टीला, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। नाटक का प्राण तत्व, दोस्तों जो नाटक होता है ना उसमें मुख्य रूप से प्राण तत्व संवाद आप बताएंगे, ठीक है। कवित्त छंद, कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद में जलद, जलद का मतलब आप लोग बादल बताएंगे। और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में आप जयशंकर प्रसाद बताएंगे। कामयानी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, ये भी आपको याद रखना है। छायावाद के प्रमुख कवि 3-4 कवि हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, इसके बाद में एक है पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, और एक है निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है महादेवी वर्मा जी। ऐसे करके ये छायावादी कवि हैं, ऐसा आप याद रखना। अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भाषा के साथ बात कैसी हो गई थी। तो दोस्तों भाषा के साथ जो बात है वो पेचीदा हो गई थी, तो उत्तर के तौर पर आपको यहाँ पर पेचीदा लिखना है। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। मुख्य पात्र लुट्टन सिंह पहलवान था, ठीक है। आप लोगों को लुट्टन सिंह उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। तो चंडीगढ़ से की गई है, आपको उत्तर में चंडीगढ़ आपको याद रखना रहेगा। इसके अलावा उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसमें 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जिन शब्दों, ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों शब्दों का जो सार्थक समूह है उसको बोला जाता है वाक्य।
वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस बोला जाता है। अंग्रेजी में अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बताना रहेगा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ है अफवाहों पर विश्वास करना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको इसे करेक्ट उत्तर के तौर पर याद रखना है। अफवाहों पर विश्वास करना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। इसके बाद देखिएगा, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको व्यंजना शब्द शक्ति बता देना है। व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में सबसे पहले आप लोगों को बताना है अभिधा, इसके बाद में आप लोगों को बताना है लक्षणा, और इसके बाद में आप लोगों को बताना है व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के भेद या प्रकार होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। तो इसमें आप लोगों को उत्तर के तौर पर असत्य बताना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो ये 5वां हमने बताया है ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप उत्तर के तौर पर बताएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? याद रखना, उनको हम विशेषण कहते हैं। लेकिन कौन से विशेषण कहेंगे? क्रिया की विशेषता बता रहे थे हम उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों को याद रखना रहेगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, और ऐसे शब्द जिनसे विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूं आपके लिए, सबसे बेस्ट चीज़ है इसलिए। मेंस एजुकेशन हमारा ये ऐप है, ये आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ये गूगल क्रोम पर आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। वहाँ पर क्लास 12th के लिए हमने बेस्ट कोर्स अपलोड कर रखा है। क्लास 12th के लिए मात्र 199 रुपये में और एक 49 रुपये में। ठीक है, ये तो दोनों हिंदी विषय और अंग्रेजी विषय का है। और इसके अलावा दोस्तों आर्ट्स सब्जेक्ट का 499 रुपये में मैंने 4 सब्जेक्ट वहाँ पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर आप डाउनलोड करें और बिल्कुल देर नहीं करें, गूगल प्ले स्टोर पर हमने आपके लिए उपलब्ध करा दिया है और बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करेंगे। अगला वीडियो हिंदी का बहुत जल्द आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे।